हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम मूव करेंगे अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट 2 पे। जी हाँ, मैंने पार्ट 1 पिछले क्लास में पूरा अच्छे से बताया था, जो भी बेसिक बेसिक बातें होती हैं। उसके साथ मैंने दो टाइप के भी क्वेश्चन बता दिए थे। एक कहाँ कहाँ लिमिट ब्रेक करते हैं, कहाँ कहाँ लिमिट ब्रेक करते हैं, उसमें मॉडुलस के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और जीआईएफ के क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक। और मॉडुलस में मैंने बताया था कि वहां टूटेगा जहां अंदर वाला जीरो हो जाए, ठीक। और जीआईएफ में मैंने बोला था कि वहां टूटेगा जहां अंदर वाला इज इक्वल टू इंटीजर हो जाए। तो ये बातें मैंने सिखाया हुआ था पिछले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तुरंत और उसको जरूर देखना। पिछले जितने भी पार्ट हैं यार, ध्यान रहे मैंने पहले लिखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है, लेकिन हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट 11 है। इससे पहले मैंने पार्ट 10 पार्ट मैंने कंप्लीट किया क्रैश कोर्स का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एओडी, डिफरेंशिएशन विथ माई शॉर्ट ट्रिक्स। सारे फॉर्मूला याद करने के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। तो आप जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे सबसे पहले उस वीडियोस को देखो। उसके पहले मैं बता दूं अपने चैनल के बारे में यार, तो पहली बार इस चैनल पे अगर आए हो, अगर पहली बार इस चैनल दिखा हो यार और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ आपको पूरा क्रैश कोर्स मैथ्स का मैं करा रहा हूँ आपको। उसके अलावा जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं सीबीएसई एग्जाम को लेके, जेई में, डब्ल्यू बी जेई, सभी मैं आपके साथ लेकर आता हूं। ये देखिए डब्ल्यू बी जेई मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज मैंने वीडियो किया हुआ है। और फिजिक्स के सभी फॉर्मूले, जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं, उसका लिंक भी मैंने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियोस को जाकर देखो। और अगर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जहां शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक रिएक्शन मैं आपको याद करने का सिखा रहा हूं यार। तो इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज 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 सपोर्ट करो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को, ठीक ना। तो चलिए यार, बिना टाइम गवाए अपन चैनल से तो मिल ही लिए, अब अपन बात करते हैं सीधे अपने पार्ट 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो यार आज तो मैं आपको बिल्कुल डेफिनेट का फील ही दिला दूंगा, बिल्कुल। तो आप बहुत मजा आने वाला है यार पार्ट 2 में, बहुत ज्यादा। पार्ट 1 से ज्यादा मजा आपको पार्ट 2 में आएगा, इट्स माय गारंटीड। तो यार बढ़ते हैं अपने कल वाले, जो भी मैंने कल कराया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, कल ही को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं। तो आज के क्लास में अपन बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चंस पे। तो यार क्वेश्चन के साथ हमारा सिखाना मेन मोटिव होता है। तो अगला जो सवाल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3x। जी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3x। और आपको इंटीग्रेशन करना है जी 0 से 1 के बीच में। आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां के बीच में करता है, 0 से 1 के बीच में करना है जी। अच्छा, अब कितने लोगों को पता चल गया बगल में क्या है, बगल में है dx। अगर पास में dx है जी, तो कल ही के दिन बताए थे कि ये x की वैल्यूज है। कहने का मतलब सर x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 1 तक है। हाँ सर, 0 से लेकर 1 तक है। तो सर 3x की वैल्यूज क्या होगी, तो सर 3x की वैल्यूज होगी 0 से 3। अरे ये तो हर किसी को पता चल गया ना, 0 में 3 की मल्टीप्लाई तो 0 ही होगी, लेकिन 1 में 3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। अच्छा सर ये हम क्यों कर रहे हैं, 3x के पीछे क्यों पड़ गए यार, क्योंकि हमको पता करना है ना ये कहां इंटीजर होगा। तो कितने लोगों को पता है ये वहां इंटीजर होगा जहां हम डिवाइड मार दे, मैंने x इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं जी यहाँ पे। तो 3x कहां कहां इंटीजर हो सकता है, ये एक मिनट, ये मेरा कर्सर कहां चला गया, ये 3x कहां कहां इंटीजर होगा, 0 से 3 के बीच में 3x कहां कहां इंटीजर होगा, एक 0 पे, एक 1 पे, दूसरा 2 पे, और तीसरा जी, तीसरा होगा आपका 3 पे। तो यार हर किसी को पता चल गया x है माइनस 0 से 1, तो 3x है 0 से 3। अच्छा 3x इंटीजर कहां कहां होगा वही हम तोड़ेंगे। तो 3x होगा 0 1 2 3, लेकिन लिमिट हमको थोड़ी 3x की वैल्यू लगानी होती है, हमको तो सर जी लिमिट x की वैल्यू लगानी होती है। तो सर जी x क्या क्या हो गया, 0 हो गया, 1/3 हो गया, अरे 1/3, 3 की डिवाइड मार रहे हैं अब। अच्छा अगला सर 2/3, फिर क्या हो गया सर 3/3, 3/3 हो गया 1। सर मैंने कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे अपन, ऐसे तोड़ेंगे क्या, एक सेकंड दूसरा मार्क पेन ले लें यार, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे क्या सर, इसको सबसे पहले अपन तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 0 से 1/3। हाँ बिल्कुल 0 से 1/3, क्योंकि 0 से 1/3 पे ये इंटीजर हो रहा है, ठीक। प्लस में फिर क्या तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे अपन 1/3 से 2/3, बहुत अच्छा, ठीक ना, 1/3 से 2/3। फिर तीसरा कहां पे तोड़ दें यार, तीसरा तोड़ रहे हैं हम 2/3 पे, तो 2/3 से चल जाएगी हमारी गाड़ी 1 तक। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया यार, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, जहां भी आपको दिक्कत है जरूर पूछना। हमने x से शुरू किए हम और फिर x पे ही चले गए, ये याद करने का तरीका होता है, हम लिंक बना के x से शुरू करो और x पे ही चले जाओ, x से शुरू करो और x पे ही चले जाओ। इस बॉक्स को मैं अलग कर देता हूं, x से शुरू करो और x पे ही चले जाओ, दैट्स द की पॉइंट। x से शुरू करो, x पे ही चले जाओ। फिर से मैंने बोल दिया, कितने लोगों को पता है 0 से 1/3 अगर x की वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाकर उसको 0 पे फेंकेगा।
और अगर 1/3 से 2/3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नथिंग बट 1 होगा। ये आपको पता चल गया। अच्छा 2/3 से सर 1 हो तो, अच्छा 1/3 से 2/3, सर 1/3 ये होता है हमारा, ये रहा 0, ये रहा 1, 1/3 कहीं बीच में होगा, 2/3 भी कहीं बीच में होगा। हमको पता है कहीं भी रहे यार इस इलाके में, कहीं भी रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कुछ नहीं होगा बल्कि, ठीक है। तो अगर x आपका 1/3 से 2/3 है तो आपको पता चल गया 3x कहां से कहां तक है यार, 3x तो हो जाएगा 1 से 2। आप 3x रख के देखो, 1/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 रखते ही 1 हो जाएगा और 2/3 रखते ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर 1 से 2 के बीच में हो, 1 से 2 के बीच में अगर हमारा x हो, तो आपको पता है कल ही दिन सिखाए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक एक पाले वाला होता है, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। अच्छा 2/3 से 1 है हमारा x, तो 3x क्या होगा, 3x हो जाएगा 2/3 रखो यहाँ पे, 2/3 रखते ही क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा 2, और 1 रखते ही क्या हो जाएगा 3। अगर 2 से 3 के बीच में हमारा 3x है तो 3x की वैल्यू क्या होगी यार, 3x की वैल्यू हर किसी को पता है 2 हो जाएगी यार। बस ये 0 वाला तो साफ हो गया, 1 का इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे, 2 का इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे और फिर लिमिट पुट कर देना, तो दैट्स आवर आंसर। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, की पॉइंट क्या है, x से शुरू करना है, x पे ही चले जाना है, फिर सोचना है कि 3x क्या हो रहा होगा, 1/3 से 2/3 में 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा होगा, ऐसे सोचना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट तो यार स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे तो हम बात कर लिए यार, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। चलिए तो यार अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा बात होने वाला है, एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप खुद से ट्राई करना, ये मैं नहीं कराऊंगा, और वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर, और जो लिमिट है दैट इज 0 से लेकर 1/2 तक। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1/2 तक। कितने लोगों को पता चल गया, अगर ये 0 से 1/2 है तो ये नथिंग बट x की वैल्यू है यार, तो x की वैल्यू 0 से 1/2, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, 0 से 1/2 है, ठीक ना। अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 है तो कितने लोगों को पता चल गया एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है यार, एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया 0 से 1/4। अब बस पता करो एक्स स्क्वायर कहां कहां इंटीजर होगा। अब गधे को भी पता चल गया 0 से 1/4 में तो एक ही जगह इंटीजर होगा, दैट इज 0। कहां इंटीजर होगा 0, अच्छा सिर्फ 0 पे होगा क्या, 1/4। अब सोचो 0 पे होगा क्या, 1/4 और 1/2 बीच में आते हैं क्या, यार 1/2 देने से तो सवाल उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 0 पे इंटीजर हो पाएगा, क्योंकि 0 और 1/4 पे तो सिर्फ 0 पे इंटीजर। एक काम करते हैं इसको यार, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार ले लेते हैं 1.5, क्या ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं जी, चलिए 1.5 ले लेते हैं। 1.5 लेने से क्या होगा सर, आप सभी को पता है कि x हमारा x, सॉरी है इसको मिटा देते हैं। अब कहां से कहां तक हो गया हमारा, अब हो गया हमारा 0 से 1.5, 1.5 मतलब क्या होता है 1.5, अच्छा सर ठीक है, हर किसी को पता है। तब एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0 से 1.5 का स्क्वायर, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप तो यार समझ ही गए होंगे 1.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सर हमको नहीं पता 1.5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको तो बस इतना पता है सर 0 से 1.5 का स्क्वायर के बीच में सर एक 0 पे होगा, और एक देखो √2 रखने से यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 तो टच करेगा नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा √2। और सॉरी एक 1 पे भी तो होगा ना, एक्स स्क्वायर कहाँ का इंटीजर होगा, एक 1 पे हो जाएगा एक 2 पे हो जाएगा। तो सोचो 1 कब आएगा, जब x की जगह 1 रखेंगे, और 2 कब आएगा, जब x की जगह √2 रखेंगे। तो 0 1 √2, अच्छा सर √3 क्यों नहीं, तो हर किसी को पता है √3 कितना होता है, √3 होता है 1.7। ये तो क्रॉस ही कर गया, हमारा तो लिमिट 1.5 तक ही है, माने हर किसी को पता चल गया कि हमको एक पहला तो 0 पे तोड़ना है, दूसरा कहां तोड़ना है जी, दूसरा तोड़ना है 1 पे तोड़ना है, और तीसरा √2 पे तोड़ना है। √3 पे इसलिए नहीं क्योंकि √3 1.7 हो जाता है, तो सर इस पे तो नहीं तोड़ेंगे, माने सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 से लेके सबसे पहले बार 0 से 1, फिर सर जी 1 से लेके √2 तक, और फिर सर जी √2 से लेकर 1.5 तक। अब उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे, इतना हम आपको बता दिए कि आपको बस सोचना था कि एक्स स्क्वायर कहां कहां इंटीजर होगा। हमेशा सोचना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कि अंदर वाला कहां कहां इंटीजर होगा, और जो भी ये वैल्यूज होती हैं, जो भी लिमिट्स होती हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर कल को यहाँ dx है तो x की वैल्यू है, du है तो सर ये u की वैल्यूज है। तो उम्मीद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेके इससे बाहर आपको कुछ पूछेगा नहीं, और अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे जी। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 4, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, और आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो यही है। कल वाला ये तो हम कल वाला आपका प्रैक्टिस करा दिए, जस्ट आपका कल वाला ये प्रैक्टिस कराएं, बाकी कुछ नहीं। आज का क्लास तो यहां से शुरू होता है जी, टाइप 4 से शुरू होता है, तो बिल्कुल अच्छे से सुनना, एक एक बात अच्छे से सुनना और नोट करना। टाइप 4 में अच्छे से आपको बताऊंगा। टाइप 4 को बेसिकली बोला जाता है किंग प्रॉपर्टी। अब बोला तो जाता है किंग प्रॉपर्टी, लेकिन हमारा ये रखा हुआ नाम है किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी।
क्यों सर, क्यों किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी? आपको क्या दिक्कत हो गया जिस जिस जैसे आप इसका नाम ही बदल दिए, किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी रख दी? इसलिए रख दिए, सुनना ध्यान से, किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी क्यों रख दिए? क्योंकि आपको हमेशा इसमें इंटीग्रेशन में fx देगा, कुछ ना कुछ फंक्शन देगा, और लिमिट लेट से कुछ a से b तक लिमिट दे दिया इसने। क्या किया? कुछ a से b तक कुछ ने इसने लिमिट दे दिया। अच्छा ठीक है सर, उससे क्या होगा? जब भी ऐसा हो इसको मान लो इक्वेशन 1। अच्छा ठीक है सर, इसको मान लिया हम इक्वेशन 1। इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि अब तुमको बस एक और इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन में बोलना है कि x बेटा तुम अब हट जाओ, और तुम्हारी जगह हम रखेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ देंगे और x को घटा देंगे, ये रख देंगे हम। अच्छा सर, ये कहानी में इतना ज्यादा ट्विस्ट है क्या? इस प्रॉपर्टी में ऐसे खेलेंगे? हाँ सर। यूज कहां करेंगे ये प्रॉपर्टी? यूज कहां करेंगे अभी सब बताऊंगा, कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल के साथ। ये प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्ट सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको, अगर ये जो पिछला वाला क्लास पढ़ा है तो उससे सवाल पूछे या ना पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से, इस टाइप के सवाल से डायरेक्ट सब्जेक्टिव में 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इट्स माय गारंटीड, तो अच्छे समझना। ठीक, अब x की जगह सर a प्लस बी माइनस सिक्स, सर इससे क्या होगा? सर इससे क्या होगा? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि पिछला वाला भी आपको दिखे, ठीक ना? इससे क्या होगा सर? इससे होगा आपका ये कि अब आपका कुछ नहीं होगा, बल्कि अब आप रख दोगे f, x की जगह क्या रख दिया हो? a प्लस में b माइनस एक्स, क्या पे रख दिया हो? लिमिट क्या सर चेंज होगी? क्या लिमिट चेंज होगी? नहीं बेटा, लिमिट इतना ही रहेगी, ए से बी लिमिट आपको बाबू इतना ही रहेगी, ए से बी, ठीक ना? अच्छा सर ठीक है, लिमिट इतना ही रहेगी। सर इसको क्या इक्वेशन 2 बोल दे? हाँ इक्वेशन 2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करें सर? आपने बोला सर जो सवाल हो उस सवाल को चुपचाप बोल देंगे तुम इक्वेशन 1 हो। अच्छा ठीक है, अब सर आगे क्या करेंगे? अब हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कुछ नहीं, दोनों लिमिट को जोड़ो x घटा दो, दोनों लिमिट को जोड़ो x घटा दो, दोनों लिमिट को जोड़ के x घटा देंगे और x को हटाएंगे और वो चीज उसकी जगह रख देंगे और फिर बोलेंगे तुम इक्वेशन 2 हो। और अब कुछ नहीं करना, कायदे के साथ 1 प्लस में 2 कर देना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना। इंपॉर्टेंट चीज बस इसमें इतना है कि सवाल वाले को बोलना कि तुम आई के बराबर हो। नोट दैट पॉइंट, बहुत ही यूज में आने वाला है। अगर ये आई है तो ये भी तो आई ही है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, बस इसको, बस उसकी जगह एक्स की जगह ये रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना? इसलिए ये भी हमारे क्या हो जाता है? आई ही हो जाता है। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल से सिखाइए सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिखाइए। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन से पहले आप हमको ये बता दीजिए कि इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे सर जी, ठीक ना? तो इसका यूज हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, इसका यूज हम करते हैं, लिख देते हैं, इसका यूज ऑलवेज इन ट्रिगो फंक्शंस, ऑलवेज इन ट्रिगो फंक्शंस। ये जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिख जाए, प्रॉपर्टी नंबर 4 या टाइप 4 जो भी बोलो, टाइप 4 लगा दो, किंग प्रॉपर्टी लगा दो, अगर कहीं भी ट्रिगो फंक्शन दिख जाए तो। और उसमें भी मजा तब आ जाएगा नहीं जब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं देखना, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि whenever limits are changing function, ये फंक्शन का ही गलत हो गया, चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन। अब ये क्या मतलब है सर? चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन है तो पहली बार सुन रहे हैं, आपने कुछ भी बना के लिख दिया सर जी। हाँ मैंने कुछ भी बना के लिख दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफी था। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो यूज इसका बस करेंगे ऑलवेज इन ट्रिगो फंक्शन और व्हेनेवर लिमिट्स आर चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन। लिमिट्स जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि वो फंक्शन को चेंज कर देते हो। कहने का मतलब, कल को अगर मान जाओ इंटीग्रेशन में साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक ना? इंटीग्रेशन में एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए, इंटीग्रेशन में साइन एक्स दिया, ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन देखा, कान खड़े कर लो, टाइप 4 लगाएंगे सर, टाइप 4 लगाएंगे क्योंकि ट्रिगो फंक्शन आ गया। अब देखो लिमिट्स इसके कुछ इस प्रकार से 0 से π/2, देखो 0 से पाई, ट्रिगो फंक्शन होगा तो 90% ये प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हो। लेकिन अगर कल को ये दूसरा वाला पॉइंट आ गया ना, तो 100 to 100% इसी मेथड से आना, काम करेगा ही करेगा। देखो कैसे, अब π/2 है, रखो, इसके लिए क्या सिखाया है कि इसको 1 मान लेना है। अब 1 मानते ही दूसरा इक्वेशन कैसे बनाना है? इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट को जोड़ना है। हर बच्चे को पता है यार, π/2 में 0 जोड़ने पे π/2 ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं π/2। और क्या करना है सर जी? x को घटा देना है, π/2 माइनस एक्स, दोनों लिमिट को जोड़ना है, x को घटा देना है, दिस इज द नियम। और लिमिट अभी भी 0 से π/2 ही होगी, ठीक ना? अब क्या करेंगे सर जी? अब हर किसी को पता है और हर बच्चे को पता है कि यार साइन π/2 माइनस एक्स कुछ नहीं होता, बल्कि हो जाता है cos x। क्या आपको यही पता है? साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है यार।
पाई बाई 2 पे यहाँ पे हो cos थीटा, ये तो इतना तो पता हो गया यार। तो साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा। अच्छा सर, अब समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। सर कहने का मतलब ये पाई बाई 2 जो है ना, एक मिनट इसको दूसरे मार्कर से दिखाना दो तभी मजा आएगा। सर जी ये पाई बाई 2 जो है ना, ये पाई बाई 2, सर ये चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन है क्या? हाँ रेडियन, रेडियन, एक मिनट सर, रेडियन लिख दिए। हाँ रेडियन ही बोलते हैं ना इसको, थीटा को रेडियन में बदलते हैं, हाँ रेडियन, ठीक ना। तो ये पाई बाई 2 जो है सर जी, ये चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन, मैंने सर ये साइन को कॉस में बदल दे रहा है। हाँ अगर साइन को कॉस में बदल दिया तो सर ये चेंजिंग फंक्शन रेडियन है। हाँ पाई बाई 2, पाई बाई 9 होता तो सर जी पाई बाई 9 थोड़ी बदल पाता, साइन पाई बाई 9 माइनस एक्स वो तो नहीं बदल पाता। कहने का मतलब कि अगर पाई बाई 2, अच्छा सर कल को 0 से पाई होता तो सर वो भी साइन पाई कुछ ना कुछ बदलता मतलब कुछ ना कुछ साइन पाई माइनस एक्स, हालांकि फिर से साइन एक्स हो जाता लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज लाता ही ना। तो चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन देखो, जैसे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई, अगर इस प्रकार से हो तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी 4 या टाइप 4 लगाओ। अब कितने लोग पता है ये हो गया इक्वेशन 2। अब हर किसी को पता है दोनों जुटेंगे, ये भी आई है ये भी आई है, तो हर बच्चे को पता है यार इधर हो गया 2i, तब तक ये भी जुट गए और इधर से हो गया इंटीग्रेशन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, कहां से कहां तक यार, 0 से पाई बाई 2। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आप सभी को पता होगा आसानी है इसका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता ही होगा, 2 का ये डिवाइड मार देना, ठीक ना। हालांकि sin x का इंटीग्रेशन तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया कि चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की पॉइंट, कि चेंजिंग फंक्शन टाइप रेडियन अगर दिख जाए तो टाइप 4 जरूर लगाना, ठीक ना। चले मूव करेंगे अपने अगले पार्ट पे, अपने अगले सवाल पे, और अच्छा सवाल लेंगे ताकि अपना ये टाइप 4 अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलिए चलिए जी, तो सवाल आपके सामने लिख दें हम। सवाल क्या लिखते हैं आप सभी को देखिए क्या होगा कि लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 कॉस एक्स इसी के नीचे डिवाइडेड में है, और लिमिट जो है हमारा 0 से पाई बाई 2। कितने बच्चे को दिख गया और कितने बच्चे ने देखते ही पकड़ लिया कि सर जी ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। अरे लॉग है लेकिन अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, और ट्रिग्नोमेट्री है तो सर जी हम तो टाइप 4 लगाएंगे। और उसके अलावा सर अभी अभी आपने बताया यहाँ तो सर चेंजिंग रेडियन वाला फंडा भी काम कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 है, तो सर जी तो श्योरली टाइप 4 का सवाल है, सर जी श्योरली टाइप 4 का सवाल है। तो हर किसी को पता है टाइप 4 का सवाल देखते ही सबसे पहले बोलेंगे कि यार तुम क्वेश्चन हो तुम, हाँ तुम क्वेश्चन हो, तुम सवाल हो, तो यार तुमको ही पकड़ के हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और उससे पहले बोलेंगे कि तुम आई हो, तुम क्या हो, आई हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर जी। अगर ये तुम आई हो तो अब हम तुमको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व इस प्रकार से करेंगे कि बोलेंगे तुम्हारे एक्स को हम हटाने जा रहे हैं और अपर प्लस में लोअर को जोड़ेंगे, माने पाई बाई 2 में 0 जोड़ते हैं, गधा भी बता देगा पाई बाई 2 ही होगा, और x को घटा देंगे सर जी, मैंने कहने का मतलब x की जगह में ये रखने जा रहे हैं, और अगर x की जगह ये रखने आ रहे हैं तो हर किसी को पता है ये हो जाएगा log, यहां पे कितने लोगों को पता चल गया ये हो गया 4 प्लस में डायरेक्ट बोलना 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा जी, 3 cos x हो जाएगा, हर किसी को पता है साइन पाई, इसीलिए बोले थे सर चेंजिंग पाई रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, माने ऐसे रेडियन पे रखने पे, इस थीटा पे रखने पे, रेडियन मतलब थीटा, थीटा का ही दूसरा फॉर्म ये रेडियन फॉर्म होता है, इस थीटा पे रखने पे x साइन x भैया बदल जा रहे हैं और हो जा रहे हैं cos x, तो ऐसे थीटा को बोला जाता है चेंजिंग रेडियन थीटा, ठीक ना। अच्छा 4 प्लस 3 cos x हो गया, और तब तक नीचे भी ये हो गया 4 प्लस में 3 और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 पे आप यहां खड़े हो, माइनस करते हैं यहां पे चले जाओगे, तुमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन x, क्या हो जाएगा साइन x। अब हम बोलेंगे 0 से ये है पाई बाई 2, मजा ही आ गया सर जी, मजा ही आ गया, दोनों ही फंक्शन बदल गया, और इसको बोलेंगे तुम हो इक्वेशन 2 और तुम भी हो आई ही, क्योंकि हमने आई में कुछ किया ही नहीं, बस इसकी जगह रखा, और इसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ तो आप कराएंगे नहीं सर जी, क्रैश कोर्स में बिल्कुल नहीं कराएंगे यार। अब क्या करना है सर जी, अब आप ही का रखा हुआ प्रॉपर्टी का नाम था और बहुत ही प्यारा सा नाम रख दिया था आपने, किंग प्रॉपर्टी एंड ऐड प्रॉपर्टी, मैंने सर जी दोनों को 1 और 2 मानना और फिर कायदे के साथ 1 प्लस में 2 कर देना है सर जी। एक काम कीजिए इसको छोटा कर दीजिए ताकि हमको पूरा सवाल दिखे, यहाँ पे 1 प्लस में 2 कर दिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ते ही इधर तो हो जाएगा 2i, किसको पता चल गया यार इधर तो हो गया 2i, क्योंकि i प्लस में i गधे को भी पता है 2i ही होगा, और इधर तब तक हो गया इंटीग्रेशन में ये 0 से कहां तक खेल चल रहा है पाई बाई 2, और दोनों जुटेंगे। अच्छा दोनों जुटेंगे माने ये हो गया लॉग, यार लिख देते हैं ये थोड़ा सा लिखने के लिए हम। अब कितने लोगों को पता चल गया, ये तो सर जी मजा ही आ गया, मजा कैसे आ गया
कि हर किसी को पता है कि हम ही सिखाए थे लॉगरिथम जब पढ़ा रहे थे तो, कि बल्कि log a प्लस b कुछ नहीं होता बल्कि दोनों का कर दिया जाता है गुणा। और जैसे ही ये गुणा होगा आप देखिए 4 प्लस 3 cos x नीचे, 4 प्लस 3 cos x ऊपर, तो ये भी कैंसिल और ऊपर वाले ने नीचे वाले को भी मार दिया जोड़ते हैं। तो सर जी ये तो दोनों कैंसिल हो गए और कैंसिल होते ही अब ये कैंसिल होके कितना हो जाएंगे 1। तो सर जी ये तो हो गया log 1, कहां से कहां तक 0 से π/2। अब log 1 तो हमारा कांस्टेंट है, log 1 आ जाएगा बाहर, तो log 1 आ गया बाहर और अंदर क्या बच गया dx, और dx का इंटीग्रेशन हर किसी को पता है log 1 इधर है और ये तो 2 इधर आएगा, तो सर ये तो 2 इधर डिवाइड में हो गया। और तब तक ये x चल ही रहा है, तब तक एक बच्चे ने बोला, बहुत ही समझदार बच्चा, सर ये आप क्या गधों की तरह कर रहे हो यार, हमको पता है log 1 तो 0 होता है। तो मैंने सर इसका इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। हाँ, इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया 0। मैंने सर ये इंटीग्रेशन मैंने आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0 हो गई। अच्छा सवाल था, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ऐसा सवाल कि क्या कॉन्सेप्ट था इसमें। कॉन्सेप्ट बस इतना ही करना है, सबसे पहले हमको सवाल देख के कैसे पता चलेगा कि ये दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइप 4। तो सबसे पहले आपको बोले ना 2 की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों की पॉइंट यहाँ पे देखिए, दोनों की पॉइंट आपको लिखे ना, ऑलवेज इन ट्रिगो फंक्शन होगा। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, हो सकता है कहीं और भी प्रॉपर्टी लगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे। ट्रिगो फंक्शन में थोड़ा सा रुकेंगे, हालांकि ट्रिगो है तो जरूर हमारा दिमाग जाएगा टाइप 4 पे, लेकिन दूसरा पॉइंट आते हैं कंफर्म हो जाएगा पूरा कि अगर लिमिट है उस प्रकार का, चेंजिंग टाइप रेडियन है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक ना। एक और सवाल देते हैं जो आपको करना होगा, ठीक ना। ये सवाल हम कर लिए, जब भी सवाल देते हैं वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो और इसका आंसर लास्ट में मैच कर लो, इससे आपको भी फायदा होगा, ठीक ना, और हमारा भी टाइम बचेगा जी, ठीक ना। चले बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन। चले ब्लैक स्क्रीन इसीलिए रखें क्योंकि अब आपको अच्छे से दिखेगा, व्हाइट वाले पे थोड़ा उतना अच्छा से नहीं दिखता, लेकिन इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, तो आपके लिए यार पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे पूरा मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, आपको बस सपोर्ट करना है चैनल को और इतना प्यार देना है इस चैनल को यार कि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरा मतलब ये दिन रात लग जाए, ठीक ना। बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देना है आपको, शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाना है, एक एक चीज अच्छे से समझाते हुए चलना है, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक ना। तो चलिए बात कर रहे हैं अभी मैथमेटिक्स पे, तो क्रैश कोर्स है, शेयर करो यार अपने दोस्तों को, जितना हो सके शेयर करो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो करके ही जाना चैनल को, ठीक ना। चले तो बात करते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। चलिए, तो ये सवाल है सर जी कि आपका 0 से π/2 इंटीग्रेशन है और क्या है आपका sin nx है, और थोड़ा सा दूसरा ले, sin nx है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन है आपका, और sin nx है, ऊपर क्या है sin की पावर nx, नीचे sin की पावर nx प्लस में cos की पावर nx। अच्छा सर जी, सर ये एग्जाम में सवाल है, हम तो देख ही के डर गए, sin की पावर क्या क्या। डरना नहीं है यार, मैथ्स के साथ कभी भी डरोगे तो काम नहीं चलेगा, आप जस्ट फंडे के साथ जाओ। क्या ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है तो कान खड़े कर लो, जरूर लगेगा, जरूर लगेगा, टाइप 4 किंग एंड जरूर लगेगा। और फिर यार ये तो देख के मजा ही आ गया, कंफर्म ही हो गया 0 से π/2। अच्छा सर जी 0 से π/4 होता तो सर नहीं लगाते क्या हम, 0 से π/4 होता तो उसके लिए कहानी अलग है, उसके लिए कहानी अलग है, बस थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा चैप्टर पे, जैसे ही मूव करेंगे वैसे आपको सिखाएंगे। 0 टू π/4 हो तो मन में लालच आता है कि अगर π/2 होता ना तो बड़ा मजा आ जाता, ठीक। तो हम π/4 से π/2 बनाएंगे, माने π/4 से π/2 माने बनाना, माने लिमिट को जस्ट आधा करना, आधा करना ही दोगुना करना, दुगना करना, ठीक ना। π/2 बड़ा होता है, दुगना करना, तो उसका ट्रिक अलग है यार, उसका ट्रिक अलग है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक ना। अभी सिखा रहे हैं आपको, जब भी चेंजिंग टाइप रेडियन हो तो यार खेल जाओ पूरा टाइप 4 किंग के साथ खेल जाओ। क्या करना है, इसको बोलना है तुम इक्वेशन 1 हो, अगर तुम इक्वेशन 1 हो और तुमको हम बोलेंगे कि तुम आई के भी बराबर हो, अब तो यार याद हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे जल्दी से बता दो, अगर इसमें रखेंगे तो तुरंत अपना फोटो बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos की पावर nx, और ये भी अपना फोटो नीचे से ये भी बदलेंगे, लेकिन ये बदलेगा cos की पावर nx, ये बदलेगा sin की पावर nx, तो नीचे तो यार अभी भी होगा sin की पावर nx प्लस में cos की पावर nx। कितने लोगों को पता चल गया कि जिस दिन ये दुनिया में जुटेंगे, आएंगे और जुटेंगे, ये इक्वेशन 2 होगा, जिस दिन ये जुटेंगे ये अपने आप को बोलेंगे कि ऊपर भी सेम हो जाएगी, इधर तो तब तक 2 ही चलेगा, लेकिन इधर तो जुटने के बाद 2 ही चलेगा। अब नीचे नीचे का एलसीएम हो जाएगा और ऊपर ऊपर ये दोनों भी जुट जाएंगे, तो कितने लोगों को पता चल गया ऊपर भी यही चीज हो जाएगा, नीचे भी यही चीज हो जाएगा। ज्यादा मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, बात को सुनना, आप सॉल्व करोगे तो खुद यार पता चल जाएगा, ठीक ना। नीचे का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला जुटेगा, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1.dx। और लिमिट कहां से कहां तक यार, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π/2। तो कितने लोगों को इसका आंसर डायरेक्ट पता चल गया, i इज इक्वल टू हो गया, इधर तो π/2 आपका हो गया और 2 से डिवाइड होते हैं आपका i इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। तो इसका आंसर हो गया i इज इक्वल टू π/4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो ऐसे सवाल भी आप कर लोगे, ठीक ना। अब एक और सवाल आपके लिए दे देते हैं जो आपका होमवर्क है, इसमें हम कुछ भी हिंट नहीं देंगे जी, कुछ भी हिंट नहीं देंगे, ठीक ना, आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन में है dx अपॉन में 1 प्लस में
tan की पावर 1/3, ये 1/3 है x, ये है, और इंटीग्रेशन है 0 से π/2। कितने लोगों को पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री टाइप 4 की तरफ गए, लेकिन इसने बेचारे ने कंफर्म ही कर दिया कि टाइप 4 लगेगा। तो इसको टाइप 4 लगाना, सॉल्व करना, और जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में जस्ट मेंशन कर देना, ठीक ना। तो मूव करेंगे जी अपन फर्दर आगे। चलिए अब जो सवाल लाए ये देखिए, ये सवाल कैसा है, log 1 प्लस में tan थीटा डी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आया, ट्रिग्नोमेट्री को देखते ही हम थोड़ा सा मूव किया कि जरूर हमारा टाइप 4 लगेगा, प्रॉपर्टी 4 लगेगा, किंग प्रॉपर्टी लगेगा, इसलिए काम है किंग प्रॉपर्टी। राजाओ यार, अब सुनिएगा, अगर किंग प्रॉपर्टी है ना, तो अगर दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है ना, तो ये प्रॉपर्टी काम कर जाता है, माने किंग, इसीलिए नाम है इसका किंग प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट पे बात कीजिए, tan थीटा। तो हम सोचे गए टाइप 4 की तरह, लेकिन इसने रोक लिया, π/4 है सर जी, ये तो π/4 है, π/2 होता तो जरूर सोचते हम, क्योंकि वो चेंजिंग रेडियन है, π/4 चेंजिंग रेडियन नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे tan है, और हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े थे कि tan π/4 माइनस थीटा भी कुछ ना कुछ होता है। मैंने सर कहने का मतलब चेंजिंग रेडियन तो ये भी है, ये भी बदल देगा, ये भी कुछ ना कुछ बदल देगा। और हर किसी को पता है tan π/4 माइनस थीटा, कहने का मतलब tan a माइनस tan b लगता है, और हो जाता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा। किसने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था? अगर ये पढ़े हो यार तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हम ये पढ़े थे, हमको आ गया। नहीं आया तो यार पूछ लेना हमसे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। tan a माइनस b फॉर्मूला लग जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a इंटू tan b, और ये फॉर्मूला आ जाता है। था सर जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था। हाँ मैंने सर जी चेंजिंग रेडियन ये भी है, हाँ चेंजिंग रेडियन कभी कभी ये भी होगा। तो सर ये π/2 नहीं है, फिर भी चेंजिंग रेडियन है। हाँ साइन थीटा होता तो नहीं होता क्या सर जी? साइन थीटा होता तो नहीं होता, हालांकि सर वहां पे भी तो साइन a माइनस साइन b लगा सकते हैं, हाँ लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसलिए हम आगे π/2 बनाते हैं, और π/2 बनाने का नियम हम आगे सीखेंगे। मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है इस लेक्चर में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते जा रहे हैं। तो यार कमेंट लाइक जरूर कर देना, पसंद आए तो आपको। चलिए तो log 1 प्लस tan थीटा हो गया सर जी। अच्छा ठीक है, अब सर जी हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, ये तो अब सर जी याद ही हो गया कि इसको 1 मान लेंगे, और इसको i भी बोल देंगे कि तुम i के बराबर। ये सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपन ऑब्जेक्टिव में तो यार ऐसे ही कर देंगे बिना माने हो नहीं, हमको पता चल जाएगा 2i इज इक्वल टू करना है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये सब पे मार्क्स कटेगा आपको, अगर इसको इक्वेशन 1 नहीं माना, इसको i के बराबर नहीं दिखाया, तो सब्जेक्टिव में मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अच्छा सर जी 0 से π/4 रहा, तब तक सर अभी आप सिखाए हो कि log की जगह अगर ये रखें तो ये हो जाएगा log 1 प्लस में, और फिर tan π/4 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा। अगर आपको यार देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, लिखने वाला सिर्फ हम लिखने वाला थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो यार तो आप स्पीड बढ़ा लो, यूट्यूब तो ऐसी फैसिलिटी देता है, आप स्पीड बढ़ा लो ताकि आपको अच्छा भी लगेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, और आप जल्दी से पढ़ लोगे, ठीक ना। तो आप स्पीड बढ़ा के सुनो यार। 0 से π/4 है, अच्छा 0 से π/4 है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब क्या करें सर जी, अब क्या करें, एलसीएम ले लो यार। एलसीएम लेते ही आपको पता चल गया, ये हो गया लॉग, ये हो गया एलसीएम लेते ही हो गया 1 प्लस में 1 माइनस tan थीटा, यही हुआ ना। और नीचे नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया आपका 1 प्लस में tan थीटा, क्या यही हो जाएगा ना, नीचे नीचे का एलसीएम 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा। तब तक इधर हो जाएगा 1 प्लस में, सॉरी 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा। कितने लोगों को पता चल गया कि यार tan थीटा दुनिया में आया और दुनिया से चला भी गया, क्योंकि tan थीटा ने tan थीटा को ही उड़ा दिया। अब कितने लोगों को पता है कि हम सिखाए थे इंडेफिनिट में कि log a/b जब भी हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए log a माइनस log b बना लो, ये इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आया है जाकर देखो जल्दी से, क्रैश कोर्स में आपको एक एक चीज अच्छे से आ जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक ना। 1 प्लस में 1 log 2 हो गया, अब हम बोलेंगे तुम log a माइनस log b हो, हम तुमको log a/b देखेंगे ही नहीं, हम तुमको log a माइनस b देखेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस में क्या हो गया जी, tan थीटा। अब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये कितना हो गया, 0 से यहाँ पे क्या चल रहा था, π/4। अब किसको नहीं पता यार log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, हर किसी को पता है। किसको ये नहीं पता कि यार log 1 प्लस में tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, हर किसी को पता है, ठीक ना। एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा सर जी, इसका प्रॉपर मेथड भी हालांकि थोड़ा सा हिंट दे देंगे प्रॉपर मेथड क्या होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आइए सिखाते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कभी भी कोई फंक्शन हो, ठीक ना, कभी भी कोई फंक्शन हो जिसकी लिमिट हो a से b, देखिएगा ऐसे सवाल भी आपके ऑब्जेक्टिव में कभी भी दिख जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। और इस फंक्शन के जस्ट नीचे फिर से यही फंक्शन हो। अब देखो कभी कभी तो ये फंक्शन दिखेगा, कभी कभी हो सकता है ये फंक्शन ना भी दिखे, तो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा सवाल भी दिखाइएगा सर जी, कब खुद से क्रिएट करना पड़ेगा।
और इसके नीचे हो, इसके बगल में जो हो, वो इसके बगल में जो फंक्शन हो वो उस प्रकार से हो कि ऐसा लगे कि इसमें प्रॉपर्टी 4 किसी ने लगा दिया, मैंने अपर प्लस में लोअर माइनस एक्स कर दिया है, ठीक ना। तो इसमें फील हमको है प्रॉपर्टी 4 की फील है। तो जब भी ऐसा हो तो आंसर कुछ नहीं होता जी, दोनों लिमिट को घटा देते हैं, सॉरी अपर माइनस लोअर करते हैं, इसको बिठा देते हैं, एक मिनट। अपर क्या है हमारा, या इससे लिख देते हैं, अपर क्या है बी, माइनस में लोअर, बड़ा माइनस छोटा, अपर माइनस लोअर, अपॉन में 2 कर देते हैं, ठीक ना। ये हमारा हो जाता है शॉर्ट ट्रिक। सवाल इस पे दिखाते हैं, आ जाइए। तो दिस इज आवर शॉर्ट ट्रिक, जो आपको याद रखना है कि कभी भी फंक्शन के नीचे फंक्शन हो जाए और उसके बगल में कुछ ऐसा हो जिसमें हमको प्रॉपर्टी 4 की फीलिंग आए, तो हमेशा आंसर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अपॉन में 2 कर देते हैं। जैसे सर सवाल, सर जी सवाल दिखाइए, सवाल से ही तो हमको समझ में आएगा। किसी ने सवाल दिया कि इंटीग्रेशन में है आपका 1 से 3, ऊपर रखा है किसी ने रूट एक्स, नीचे रखा है किसी ने रूट एक्स प्लस में रूट में 4 माइनस एक्स। कितने लोगों को दिख गया और कितने लोगों को समझ में भी आ गया कि यार ये तो यार मजा ही आ गया। फंक्शन के नीचे फंक्शन जब भी ऐसा दिख जाए तो जरूर बगल वाले पे प्रॉपर्टी 4 फील करना। क्या इस पे प्रॉपर्टी 4 है? देखो एक्स की जगह क्या किसी ने ये दोनों जोड़ा है, 3 + 1 4 और माइनस में एक्स। अगर ऐसा है तो आंसर डायरेक्ट हम बोलेंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अपॉन में 2, माने आंसर हो जाएगा सर जी 1। मजा ही आ गया सर जी, तो मजा ही आ गया, तो शॉर्ट ट्रिक में मजा ही आ गया। जरूर लाइक कर देना यार, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक लेकर आपके पास आता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपका काम कर सकते हैं। देखो 50 to 100, 50 to 100 और क्वेश्चन है ln x, और सभी का सब्जेक्टिव मेथड क्या है? सभी का सब्जेक्टिव मेथड है प्रॉपर्टी संख्या 4, किंग प्रॉपर्टी। सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन यहां लगता है, इसलिए तो इसका शॉर्ट ट्रिक बना के रखे होंगे, ठीक ना। ln 150 माइनस एक्स। कितने लोगों को यार लग गया आंसर? कितने लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे तुरंत ही। फंक्शन के नीचे फंक्शन, ये देखो फंक्शन रहा हमारा, ये फंक्शन, और फंक्शन के नीचे फंक्शन आते ही बगल में प्रॉपर्टी 4 फील करो। नहीं है तो खुद से बनाओ। कभी अभी एक सवाल दिखाते हैं जिसमें खुद से बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी 4। अगर ऐसा है तो आंसर हो गया हमारा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अपॉन में 2। एक सेकंड हम देख ले वीडियो कितने देर का आज क्लास हो गया जी। तो आज का क्लास अभी है, बात कर सकते हैं हम। कल हम अपन छोटा क्लास लेते, ठीक ना, 20 मिनट का ही क्लास था, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक। एक सवाल और देखते हैं इस पे, जिस पे मजा आएगा। अब ये सवाल थोड़ा मजे वाला है। सर ये बच्चों वाला सवाल हटाइए। क्वेश्चन है अगला कि इंटीग्रेशन में है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, नीचे भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, और यहां पे दिया हुआ है प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर -28 प्लस में 196, ठीक ना। और जो लिमिट दिया है, लिमिट एक बार हम दिखा देते हैं। लिमिट दिया है 4 से 10। लिमिट क्या दिया? 4 से 10। तो यार कितने लोगों को फील आ गई, एक बार कितने लोगों को फील आ गई कि यार फंक्शन के नीचे फिर से फंक्शन, तो अपन सीधे जंप कर जाएंगे शॉर्ट ट्रिक और खुश हो जाएंगे। फंक्शन के नीचे फंक्शन तो अपन शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4 इसमें नहीं दिख रहा है, हमको बनाना पड़ेगा सर जी। प्रॉपर्टी 4 इसमें कहां दिख रहा है? तो हर किसी को पता है यार ये कुछ नहीं है बल्कि x - 14 का होल स्क्वायर है। सोच लेना, अगर x - 14 का स्क्वायर सोच रही है तो। नहीं सोच पा रहे हो तो यार इंडेफिनिट में आपको इतना अच्छे से तो होल स्क्वायर मेथड बताए थे, उस वो किस दिन काम आएगा? जस्ट इसका आधा करते हैं और आधा करके जोड़ देते हैं, फिर उतना ही घटा देते हैं, फिर 196 कर देते हैं। तो होल स्क्वायर मेथड से जाओगे तो भी सोच लोगे यार ऐसे दिख गया तो दिख गया, मतलब सर ये तो लिखा है x - 14 का होल स्क्वायर। और सर जी हमको पता है होल स्क्वायर में तो हम 14 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये अपर प्लस लोअर माइनस एक्स इस बार डायरेक्ट नहीं दिखा, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉपर्टी 4 है सर जी। तो सर जी शॉर्ट ट्रिक काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा। मैंने सर जी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्या? हाँ। तो देखो इस बार कहाँ डायरेक्ट दिखा? नहीं, इस बार खुद से सोचना पड़ा। मैंने सर जी ऐसा बात कर रहे थे क्या कभी कभी नहीं दिखेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ कभी कभी नहीं दिखेगा, सोचना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे हम बंद करते हैं अपना ये शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन। तो ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि कभी भी फंक्शन के नीचे क्या बताया हम, कहाँ गया ये, कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया जी। कभी भी फंक्शन के नीचे फंक्शन आ जाए, फंक्शन के नीचे फंक्शन और उसके बगल में प्रॉपर्टी 4 की सुगंध आ गई ना, तो अपन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाय 2, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। चलिए मूव करते हैं अपन आगे, फर्दर मूव करते हैं और अपन नेक्स्ट बात करें। चलिए आगे बात करेंगे, अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हालांकि ये भी आपका प्रॉपर्टी 4 का है, ये देखिए ऊपर वाला जो बताया ना इसका भी एक्चुअल कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी संख्या 4, ये शॉर्ट ट्रिक बता। अब नीचे वाला जो बताया ना ये भी प्रॉपर्टी 4 का ही आदमी है, लेकिन इसको भी अपन शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यही तो इस चैनल का मजा है यार, एवरीथिंग इज इन शॉर्ट ट्रिक, सभी चीज शॉर्ट ट्रिक के साथ, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखिएगा सवाल लेते हैं। आपको सवाल मिलेगा इंटीग्रेशन में x sin x
अपॉन में एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और किसी ने लिमिट दे रखा है 0 से पाई। सर जी इस सवाल को क्यों करा रहे हो, ये तो सवाल हम कर ही लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल जी हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री है और चेंजिंग रेडियन भी है, क्योंकि पाई रखने पे हालांकि साइन पाई माइनस एक्स फिर से साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन बदलेगा ना, साइन पाई माइनस एक्स कुछ ना कुछ बदलेगा ना, फॉर्मूला तो लगेगा ना। हाँ तो ये भी चेंजिंग रेडियन है, तो सर जी इस पे तो प्रॉपर्टी 4 लगेगा। हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी 4 लगेगा, एक्स की जगह हम अपर माइनस लोअर, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स रख सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या शॉर्ट ट्रिक होता है सोचना, अगर कल को ये x नहीं होता, दिमाग से सोचो, कल को अगर ये x नहीं होता तो हम cos x को t मानते हैं, sin x dt बन जाता। अरे इंडेफिनिट में पूरा तो यही करके आ रहा है ना, ये दोनों प्यार वाले लोग हैं। आपको बताते हैं ना साइन और cos में प्यार होता है, सब्सटीट्यूशन, साइन और cos में प्यार होता है, साइन और cos एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक t बनता है दूसरा dt बन जाता है। दूसरा क्या सिखाते हैं आपको, tan और sec में प्यार होता है, बहुत ही अच्छा प्यार होता है, एक t बनता है तो दूसरा dt बन जाता है। तो ये प्यार वाले लोग हैं यार, प्यार वाले लोग आ गए तो एक को t मानेंगे दूसरा dt बन जाता है। लेकिन वैसा तब होता है जब ये x नहीं होता, तो x हमको तकलीफ दे रहा है, तो एक काम करते हैं x को हटा देते हैं। तो x को हटाने का तरीका होता है, यहाँ पे देखना क्या लिखते हैं, x को लिख देते हैं यहाँ पे, x को यहाँ पे लिख देते हैं, x को रिमूव करने का तरीका, कहीं गलत लिख दिए, ठीक ना। x को रिमूव करने का तरीका अपन देख रहे हैं, x को रिमूव कैसे करेंगे जी, x को रिमूव कैसे करेंगे, तो x को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप x को हटा दो, x को हटा दो, जैसे इसकी जगह x को हटा, अच्छा सर x को हटा के कहां लेंगे, x को गायब ही कर दो, अच्छा सर x को गायब ही कर दे, हाँ, और सामने सामने लगा दो अपर प्लस में लोअर डिवाइडेड बाई 2। सर ये सच में कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, नहीं शॉर्ट ट्रिक होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी संख्या 4। कॉन्सेप्ट क्या है सर, ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रॉपर्टी संख्या 4, ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। x को हटा दो, माने सर जी कहने का मतलब x हम हटा दिए, अब क्या करें, यहां पे लिख दें sin स्क्वायर x, चुपचाप लिख दो, ऊपर क्या था सॉरी sin x था ना, तो ऊपर लिख दो sin x। एक मिनट हम इसको छोटा कर दे ताकि आपको पूरा दिखे, sin x, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर x। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, x हम हटा दिए। अच्छा लिमिट क्या रखें, लिमिट अभी भी इतना ही होगी, हाँ लिमिट अभी भी इतना ही होगी 0 से पाई, लेकिन सामने एक टर्म आ जाता है, सामने कौन सा टर्म आ जाता है, सामने आ जाता है आपका अपर प्लस में लोअर डिवाइडेड 2, हालांकि यहां पे हो जाएगा पाई बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि कभी भी आ जाए तो सामने क्या करना है, अपर प्लस में लोअर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द की पॉइंट जो आज के दूसरे शॉर्ट ट्रिक में सीखे। पहला क्या है, फंक्शन के नीचे फंक्शन, बगल में प्रॉपर्टी 4 की फीलिंग, तो उसमें घटा के डिवाइडेड बाई 2 करते थे, इसमें जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, आंसर नहीं होता बगल में लिखते हैं, दिस इज द की पॉइंट, ठीक। अब हर किसी को पता है इसको टी मानेंगे और इसको ये बन जाएगा हमारा डी टी, ठीक ना। और आपको डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया क्या, आपको डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन सिखाया ही नहीं है, चले आपको डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन सिखाते हैं यार, आपको ये भूल गए थे हम, ये तो हो गया पाई बाई 2। कितने लोगों को पता है cos x बन जाएगा t, cos x को हम क्या मान लेंगे t, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, तो यार बस थोड़ा देर और बने रहना, cos x को क्या मान लेंगे t, cos x को अगर t मानते हैं sin x dx क्या बन जाएगा dt, तो sin x तो बन गया हमारा dt। अच्छा 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 सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे सर जी dx था तो ये x की वैल्यूज थी, अब हम t रख रहे हैं तो सर हमको t की वैल्यू चाहिए ना, हाँ t की वैल्यू चाहिए, तो सोचो x क्या था, x था हमारा 0 था, पाई बाई 2 था, ठीक ना, x क्या था हमारा 0 था और पाई बाई 2 था, तो अब t क्या हो जाएगा, सोचो सोचो दिमाग लगाओ, t क्या हो जाएगा, कहां रखेंगे, अरे इक्वेशन तो एक ही है ना हमारे पास x और t के नाम पे, cos x इज इक्वल टू t, एक ही तो हमारे पास दुनिया में इक्वेशन है, cos x इज इक्वल टू t, तो x और t को रिलेट करता है, तो काम करो x को 0 रखो, cos x 0 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा cos पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हर किसी को पता है अब जहां 0 था वहां चुपचाप 1 लिख दो, और जहां पाई बाई 2 था वहां चुपचाप 0 लिख दो, sin x dx भैया हमारे dt बन गए हैं, ठीक ना। अच्छा cos x का t होता है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना, तो यहाँ पे एक माइनस भी आएगा ना, हाँ क्योंकि ये माइनस dt बन जाएगा ना, ये माइनस dt बन जाएगा, क्योंकि cos x का आपको सिखाया था तो डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा दी तो अब यहाँ पे माइनस मत करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस में टी स्क्वायर, अब तो कुछ नहीं यार, इसका फोटो बस मैच करा लेना। अच्छा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर इसमें लास्ट में टी को टी की जगह cos x सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, नहीं नहीं करना इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन डेफिनिट सब्स्टिट्यूशन एंड इनडेफिनिट सब्स्टिट्यूशन, लिख देते हैं बाकायदा इसमें, यहां पे लिख देते हैं इसमें, एक मिनट इसको बड़ा करके लिख देते हैं, आप देखिए इसको लिख देते हैं इसमें, इसमें
इसमें हो गया, इसमें टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार लिमिट को कर दिया ना, अब हमारे पास एक्स कुछ है नहीं, अब हमारे पास पूरा चीज टी में आ गया, क्योंकि हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कुछ दिक्कत परेशानी हो गया तो। इसमें टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है जी, ठीक ना। तो इसमें टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पूरी कहानी, कि अगर कभी भी एक्स डिस्टर्ब करे, कभी भी एक्स डिस्टर्ब करे, तो अपन क्या करते हैं, एक्स को हटा देते हैं और अपर प्लस में लोअर डिवाइडेड बाय 2 का कोफिशिएंट सामने चिपका देते हैं जी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अपर प्लस में लोअर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल कराया ना, उन सभी का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी संख्या 4, घर पे बैठ के लगाना, वही आंसर है, ठीक। तो आज का क्लास अपन क्लोज करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में। ये देखिए आज का नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना आज का नोट्स। तो आज हमने बहुत चीज सीख लिया, कल के क्लास में अपन डेफिनेट फाइनल करेंगे और कल के क्लास में अपन आगे बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यार चैनल पे प्लीज नया आया हो, प्लीज 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 नया आया हो तो यार प्लीज चैनल के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। ये रहा हमारा चैनल, प्यारा सा आपका चैनल, खूबसूरत सा यार, इस पे प्यार बनाए रखना। ये देखो आपका चैनल है खूबसूरत सा, और इस पे आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा एग्जाम को लेके। तो यार बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपका प्यार बना रहा तो हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैथ्स, फिजिक्स जो भी दिक्कत है यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमको, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।